नोबिता और टीम अपनी म्यूज़िक की क्लास ले रही होती है और वहाँ से छुट्टी होकर दोनों सभी अपने आराम से घर की तरफ आ रहे होते हैं। तभी यहाँ पर जियान और सुनियो आते हैं और उनका मजाक उड़ाते हुए बोलते हैं कि तुम्हें तो अभी भी बांसुरी बजानी नहीं आती नोबिता, तुम कैसे बजाओगे कंपटीशन में बांसुरी। और वह कहता है मुझे बांसुरी बजानी आती है, मैं बजा के दिखाऊंगा। वह घर पहुंचता तो देखता है कि डोरेमोन उससे कुछ छुपा रहा है, एक डायरी जिसमें वो कुछ भी लिखने पर वह आज की घटना में बदल जाती है। डोरेमोन उसे बताता है, तब डोरेमोन उससे चोरा के लेके बाहर भेज देता है और गलती से उससे डायरी भी छुपा लेता है जिसमें वह लिखता है कि कल मेरी म्यूजिक की क्लास नहीं होगी। अब वह जब वापस अपने स्कूल जाता है तो देखता है कि टीचर स्कूल में क्लास लेती है। पर तुरंत ही वहाँ पर टीचर की मतलब वहाँ पर टीचर आ जाते हैं जो बोलते हैं नीले टीचर को आपको आज घर जाना पड़ेगा। पर तभी इस बात पर वहाँ से छुट्टी हो जाती है और सभी अपने घर वापस आ रहे होते हैं। जियान भी इस वजह से गाना नहीं गा पाता है और नोबिता जब डोरेमोन देखता है कि उसकी डायरी उसकी ओरिजिनल नहीं है तो वह तुरंत नोबिता को ढूंढने के लिए वापस जाता है। यहाँ दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि नोइस का जन्म हो चुका है और डोरेमोन नोबिता के पास आके तुरंत उससे वो डायरी ले जाता है और तुरंत उससे बोलता है तुमने क्या कि तुम्हारी वजह से पूरी दुनिया से म्यूजिक खत्म हो गया है। तो इस पर नोबिता भी हैरान हो जाता है और बुरी बुरी चीज़ें दिखाई जाती है कि क्या बुरी चीज़ें हो रही हैं। तब वह बड़ी मुश्किल से उस पन्ने को फाड़ देता है जिससे कि बुरी हालत ठीक हो जाए। दोनों वापस घर आ जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि नॉइज़ अपने पावर की मदद से वहाँ पे ऑपरेशन में बहुत सारी अपनी म्यूज़िक यानी आवाज़ देने वाली मशीनों को ख़राब कर रहा होता है। कभी वो रेडियो ख़राब करता है तो कभी वो कुछ ख़राब कर देता है जिससे कि उसके नॉइज़ का यानी म्यूज़िक है उसका पॉल्यूशन जो है वो ख़त्म हो जाए और वह उसकी पावर बढ़ जाए। दूसरी तरफ अब यहाँ पे नोबिता शाम को प्रैक्टिस करते हुए ग्राउंड के पास नहर के पास आ जाते हैं जहाँ उसे मिलती है मीना जो उसके हौसले को बढ़ाते हुए उसकी म्यूज़िक की थोड़ी तारीफ़ करते हुए मजाक उड़ाते हुए उसे बोल रही होती है कि तुम बजाना स्टार्ट करो, मैं तुम्हारे साथ गाऊंगा। जिससे कि नोबिता भी गए बजाना स्टार्ट करता है और एक अच्छी धुन बनती है जिसमें दोनों गुनगुना रहे होते हैं और दोनों खुशी से थोड़ा गुनगुनाते हुए बांसुरी बजा रहा होता है नोबिता। पर तभी वहाँ से मीना गायब सी हो जाती है और यहाँ पर वे फिर दोबारा अगले दिन वो फिर से वहाँ पर प्रैक्टिस के लिए जाते हैं। तो वहाँ पर अब नोबिता जियान सोनियो और शिजुका सभी होते हैं। तो वहाँ पर फिर से मीना आती है और सभी के साथ जो है कि दोबारा गुनगुनाने लगती है। तभी डोरेमोन भी वहाँ पर आ जाता है जो अपने गैजेट की मदद से अच्छी धुन बनाते हुए गाना स्टार्ट करते हैं और सभी गा रहे होते हैं, सभी गुनगुना रहे होते हैं, सभी चिड़िया वगैरह सब खुश हो रहे होते हैं और कोई बात कर रहा होता है कि मुझे हमारी भविष्यवाणी की प्यास कंपनी मिल गए। तभी डोरेमोन और नोबिता घर पहुंचते देखते हैं कि वहाँ पर लेटर रखा है जो मीना ने रखा होता है और वो बोलती है कि शाम को तुम स्कूल में आके मिलना। और सभी वहाँ जब पहुँचते हैं तो देखते हैं वहाँ एक दरवाज़ा खुला है जिसके अंदर जाते ही वह एक अजीब सी जगह को देखते हैं जहाँ पर वह थोड़ा बहुत चलते हैं तो उस पर म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ आने लगती है और वह उसका मज़ा लेने लगते हैं। तभी वहाँ पर मीका और मीना आ जाते हैं जो बोलते हैं कि आप ही हमारे वो 5 सिम्फनी जो हमारी ख़त्म हुई दुनिया को दोबारा जगा सकते हैं। तो वह उन्हें उनकी म्यूज़िक गैजेट के पास ले चलते हैं जहाँ से डोरेमोन उनकी गैजेट की मदद से उन्हें उनकी गैजेट इंस्ट्रूमेंट दिलवा देता है और फिर उन्हें एक कार्ड देता है कि जितने अच्छे से तुम इस गाने को सीखोगे उतने अच्छे से तुम्हारे कार्ड में जो लिस्ट है वो अपडेट होती रहेगी। और फिर उन्हें म्यूज़िक कार्ड देता है और सभी को उनकी गैजेट मिल जाते हैं तभी अपने सब बजाने लगते हैं। फिर वहाँ से निकल कर वह बाहर पहुँचते हैं जहाँ पर उन्हें मिलते हैं अपने म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट की मदद से उड़ने वाले गैजेट्स बनाते हैं जिसमें उड़ते हुए अब बाहर की जगह को देख रहे होते हैं। वहाँ से उड़ते हुए दो नए कैरेक्टर को देते हैं जिनके पास वे जाते हैं और मीका उनसे बात करते हैं तो आप भी जाग गए और बोलते हैं अच्छा तो तुम पहले जाग चुके थे तो तुमने मीना का अच्छे से ध्यान रखा होगा। तब मीका और वो रोबोट कैरेक्टर बात कर रहे होते हैं एक दूसरे से। तो मीना तुम इतनी बड़ी हो गई इससे बात करते हैं और तब उन्हें बोलते हैं कि इस नदी में पानी तो बहुत टाइम पहले से ही नहीं है, अब ये बहुत तरह से सूख चुकी है। तो मीका बोलता है कि हमारे पास 5 चैंपियन ही है, अपनी म्यूज़िक से हम इस नहर में पानी वापस ला देंगे। वे म्यूज़िक बजाना स्टार्ट करते हैं जिससे वहाँ पर पानी आ जाता है। फिर वहाँ पर पानी आने के बाद वे वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और उनके कार्ड भी अपडेट हो जाते हैं। वहाँ से आगे बढ़कर वह एक और नए कैरेक्टर से मिलते हैं जिससे मिलने के बाद मीका बोलता है कि मुझे लगी था आप ही होंगे यहाँ पर। तब वह उनकी खुशी के लिए इस मौसम को ठीक करने के लिए दोबारा म्यूज़िक बजाना स्टार्ट करते हैं जिससे कि वह म्यूज़िक बजाना स्टार्ट करते हैं उन लाइनों की मदद से यूज़ करते हुए और उसकी वजह से पूरा का पूरा मौसम साफ़ हो जाता है। फिर वह उन्हें उस कब्र पे ले जाता है जहाँ पर उनके प्लेनेट यानी कि जिस प्लेनेट से मीका और है उस प्लेनेट के लोगों की कब्रें हैं। तो फिर वह मीना को ये बात बताता है
फिर मीका बताता है कि मीना हमें उस टाइम उस क्रैश स्लीप में सुला दी गई थी और हम सब पत्थर या फिर हम बीमार हो चुके थे, जिससे कि हमें होश नहीं था। धीरे धीरे हम थोड़े बहुत जागे हैं और उस नॉइज़ की वजह से हमारी पूरी धरती तबाह हो चुकी थी। मीना भी सो उसे क्लाउड सील में सुला दिया गया था। अब वह जागी है, तभी इस बात को सुनते हुए वह दोनों आगे बढ़ते हैं और फिर म्यूज़िक बढ़ाते हुए अपने शहर को दोबारा ठीक करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। फिर जियान और सोनिया वहाँ से आगे बढ़ते ऐसी जगह पर पहुँचते जो अजीब सी दिख रही होती है, और वह उसके अंदर जाते हैं तो उन्हें बाहर एक अजीब सी चीज़ दिखाई जाती है जो उन्हें समझ में नहीं आता कि क्या है, पर वह होता है नॉइज़। जब वह दोनों आगे अंदर बढ़ रहे होते हैं तो वह एक रोबोट इंसान को म्यूज़िक बजाते हुए देखते हैं। वे अपनी म्यूज़िक की मदद से नॉइज़ को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा होता है, पर इसके चक्कर में जियान और सुनियो भी उल्टा नुकसान में पहुंच गए होते हैं और वे बड़े मुश्किल से बचते हुए नीचे गिरते जा रहे होते हैं। और नॉइज़ अभी भी कुछ नहीं हो रहा होता है। इससे दूसरी तरफ ये भी परेशान हो गया होता है कि कैसे मैं इस नॉइज़ को ख़त्म करूँ। नॉइज़ धीरे धीरे आगे बढ़ रही होती है और बड़ी हो जाती है, और सुनियो भी अपनी इंस्ट्रूमेंट निकाल के बजाना स्टार्ट करते हैं, पर कुछ खास असर नहीं होता और बड़ी मुश्किल से वह वहाँ से आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ उस रोबोट ह्यूमन को वह नॉइज़ कब्जा कर लेता है और उसे अपने अंदर समा लेता है। और यहाँ दूसरी तरफ जियान और सुनियो सब यहाँ पे पहुँच चुके होते हैं आगे। हमें दिखाया जाता है कि डोरेमोन शिज़ुका सब अपने वापस कमरे घर जाने लगते हैं, और तभी हमें दिखाया जाता है कि धरती पर भी नॉइज़ का वो है आक्रमण, यानी कि अटैक होने वाला है। नॉइज़ को दिखाया जाता है वो अलग अलग जगह पर अटैक कर रहा होता है, अलग अलग लोगों को परेशान कर रहा होता है, म्यूज़िक ख़त्म हो रहा होता है जिससे लोगों का मन ख़राब हो रहा होता है, और यहाँ हर जगह प्रॉब्लम्स ही हो रही होती हैं। नोबिता अपने फ्लूट की प्रैक्टिस कर रहा होता है बाथरूम में बैठ कर, तभी हमें दिखाया जाता है कि नॉइज़ भी उनके कमरे में पहुंच चुका है, और हमें दिखाया जाता है फिर सुबह हो जाती है जहां पर वे दोबारा अपने रूम में जाते हैं उस जगह पर, उस दुनिया में जहाँ पर मीका और मीना हो, और वहाँ पे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। नॉइज़ की वजह से डोरेमोन का गला भी ख़राब हो रखा होता है, पर उन्हें लगता है नॉर्मल चीज़ें जब बाद में ठीक हो जाएगी। फिर वह वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं, उस जगह पे जाते हैं और फिर से अपनी म्यूज़िक की प्रैक्टिस करने लगते हैं और गाने से अपनी पूरी उस जगह को ठीक कर रहे होते हैं। तब नोबिता को याद आता है कि वह अपनी फ्लूट तो घर पर ही भूल गया, तो अपने डोरेमोन गैजेट की मदद से उसे पूछता है कि कहाँ रखी थी, तो वह अपने गैजेट की मदद से वहाँ जाते हैं और उस गैजेट की मदद से उस फ्लूट को ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर वह नहीं मिलती। तो वह बाथरूम से मिलती है, तो वहाँ से उठाकर उसे ले आते हैं। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है मीका को जो अपने मास्टर के पास जा रहा होता है, और वह देखता है कि मास्टर ने अपनी पूरी कोशिश करी अंतिम समय तक ताकि ये दुनिया बचाई रखी जा सके, और फिर उसे डॉक्टर निमोन फिर से उसका ऑपरेशन करता है और वापस उसे ठीक कर देता है, और जब वह होश में आता है तब वह सबको देख के खुश हो जाता है। तब वह वापस जाकर बताता है मीना को भी कि मीना, तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारी एक और बहन थी, और मैंने उसके पास है बांसुरी दी थी जिससे कि ये दुनिया से फिर से नॉइज़ को ख़त्म किया जा सकता था। और हमें अगर उस नॉइज़ को दोबारा ख़त्म करना है जिसने हमारी दुनिया को ख़त्म किया था, तो हमें उस बांसुरी को ढूंढना पड़ेगा कि वह बांसुरी कहाँ है, और उसे फिर से बजाना पड़ेगा जिससे कि हमारी दुनिया फिर से ठीक हो सकती है और कुछ ना कुछ खुशी वापस आ जाएगी। डोरेमोन के अंदर नॉइज़ बैठा हुआ होता है, बड़ी मुश्किल से वह रोबोट उसे ठीक कर देता है। फिर वह आगे की बात करते हैं और उन्हें बोल तब उन्हें याद आता है कि हमारे पुराने म्यूज़ियम में एक बांसुरी की बात की जाती है, तो वह बांसुरी के पास जाते हैं जिसके ऊपर वह उस बांसुरी की यादें चेक करते हैं, तो उसमें पता चलता है कि मीना की बहन ने की वजह से ही हमारी धरती पे म्यूज़िक है, तो उसी बांसुरी की वजह से म्यूज़िक है, तो उसी बांसुरी को देखना चाहते हैं कि अब वह कहाँ होगी, तो वह उनके साथ बजाने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। मीना की बहन की कुछ यादों को दिखाया जाता है जहाँ वह अपने लोगों से पुरानी शुरुआत दोबारा कर रही होती है। तब उन्हें याद आने लगती है और उन्हें पता चल जाता है कि जो मशहूर सिंगर है उन्हीं के पास वो बांसुरी है, तो वहाँ पर मीना जाती है उस मशहूर सिंगर से वो बांसुरी लेने के लिए, और तुरंत ही उनके पास जाती है और बोलती है कि मुझे वह बांसुरी चाहिए जो आपकी अमानत है, और वह बिना कुछ सोचे भले ही आराम से उन्हें उनकी बांसुरी दे देती है, और जिसे देखे मीना तुरंत वहाँ से वापस अपने डोरेमोन के पास आती है, जहाँ से वे तुरंत उस जगह पर पहुँच जाते हैं। पर अब नॉइज़ की वजह से डोरेमोन की तबीयत पूरी तरह से ख़राब हो चुकी होती है, और अब उन्हें एक ही रास्ता नज़र आता है कि वह म्यूज़िक बजाना स्टार्ट करते हैं जिससे कि डोरेमोन की हालत में थोड़ा सुधार है। पर नोबिता अच्छा नहीं बजा पा रहा होता है, तो बार बार कोशिश करता है और इस बार वो ढंग से बजाना लगता है, जिससे उस म्यूज़िक की वजह से डोरेमोन की हालत सुधरने लगती है और वह ठीक हो जाता है। अब डोरेमोन के ठीक होने के बाद वापस वह उस दुनिया में जाते हैं जहाँ पर वह अपनी म्यूज़िक की प्रैक्टिस करते हुए म्यूज़िक को बजाने लगते हैं, जिससे कि वहाँ पे दिखाई देता है हमें कि नॉइज़ का पूरी तरह से आतंक बढ़ चुका है, और वो बड़ी मुश्किल से उस म्यूज़िक की मदद से उस जगह को ठीक करने की कोशिश करते हैं और नॉइज़ को ख़त्म कर रहे होते हैं। धीरे धीरे नॉइज़ भी धरती की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा होता है, पर नोबिता डोरेमोन वगैरह सब उसे रोक के रहते हैं और वहीं पर उसे ख़त्म करते रहने की ट्राई करते रहते हैं। और फिर पर मीका को दिखाया जाता
है जो उस मूर्ति के पास जाता है जहाँ से वो बांसुरी को बजाना होता है, और जहाँ से फिर हम बांसुरी को बजाना स्टार्ट करते हैं, जिससे कि धीरे धीरे वहाँ से रोशनी निकलती है, जिससे कि वहाँ पर जो नॉइज़ है उसका असर ख़त्म होने लगता है और वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। नॉइज़ का पूरी तरह से खात्मा हो जाता है और फिर यहाँ पर वो होता है समारोह, जिसमें डोरेमोन नोबिता वगैरह सब अपने म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट लेकर बजाने रहे होते हैं, और यहाँ पर एक अच्छा सा गाना होता है जिसमें सब म्यूजिक बजा रहे होते हैं, फ्लूट बजा रहे होते हैं, ड्रम बजा रहे होते हैं और सब खुश होते हैं। और यहीं पर वह अपने म्यूज़िक और टीम वर्क की वजह से पूरी तरह से नॉइज़ के बहुत बड़े वाले अटैक को, जिसमें वो पूरी धरती को मतलब उन्हें उनकी जगह को ख़त्म करने की तैयारी कर रहा होता है, उसे ख़त्म कर देते हैं और इस तरह हैप्पी एंडिंग की तरफ कहानी बढ़ने लगती है। नॉइज़ के ख़त्म होने के बाद हमें आगे का सीन दिखाया जाता है अगले दिन का, जहाँ पर नोबिता और बाकी सब अपने स्कूल जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। नोबिता अपने स्कूल जा रहा होता है और उसके हाथ में बांसुरी होती है। दूसरी तरफ मीना अपने ग्रह में होती है और ये देखती है कि हम सब अब मज़े कर रहे हैं और शांत है और सब खुश हैं।